नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वास्तुविद और अकल्ट साइंटिस्ट रोहित चौधरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। घर का खराब वास्तु होता है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारे दोष और काफ़ी सारे बुरे प्रभाव होते हैं। तो क्या आज आप हमें इनके बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं घर और उनके सदस्यों पर? बिल्कुल, यदि किसी के घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो उसका सीधा-सा प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। जी। मान लीजिए किसी के घर में साउथ ईस्ट ज़ोन में दोष उत्पन्न है या वहाँ टॉयलेट है, पानी का कुआँ है, अंडर वाटर टैंक है, तो वहाँ पर लोगों को हमेशा धन की समस्या बनी हुई रहेगी क्योंकि वो आग्नेय कोण कहलाता है। अग्नि पे यदि हम पानी रख देंगे तो वहाँ का तत्व बिगड़ जाएगा। हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु। इन्हीं तत्वों के सिद्धांत पर हम लोग वास्तु करते हैं। यूनिवर्स से जो कॉस्मिक एनर्जी आता है सबसे पहले हमारे घर के ऊपर पड़ता है। घर से हमें ट्रांसफर होता है। तो हमारा घर सुंदर होना चाहिए, वास्तु अनुकूलित होना चाहिए, तब उस घर के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बुरे प्रभाव से उनकी तरक्की नहीं होती, उनकी शादियां नहीं होती, वो कुछ पैसा कमा नहीं पाते, जमा नहीं पाते, उनका बिजनेस ठप हो जाता है। ऐसी हमें चीजें देखने को मिलती है जहाँ का वास्तु ठीक नहीं है। जब हम इसी खराब वास्तु को जब हम ठीक कर देते हैं, वो पैसा भी कमाने लगते हैं, उनका व्यापार भी चलने लगता है, उनकी शादियां भी हो जाती है। मैंने जितनी केस स्टडी अभी तक करी है उसमें वास्तु दोष तो पाया ही है, क्योंकि कोई भी घर अभी परफेक्ट नहीं बना है आज के समय में। पहले के लोग बड़े जानकार हुआ करते थे, पानी कहाँ रखना है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, उन्हें जानकारी थी। लेकिन आजकल के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। घर का वास्तु है गलत बना देते हैं, उसकी वजह से उनकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। सर, इन्हें ठीक भी हम कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ क्या रेमेडीज़ आप बता सकते हैं? बिल्कुल, घर के वास्तु ठीक करने की बिना तोड़-फोड़ की मैंने कई सारी अपनी साइंटिफिक मेथड से तैयार की हुई है, अच्छा। जिसमें तोड़-फोड़ की हमें आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ों में हमें तोड़-फोड़ लगती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 90% में हमें तोड़-फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घर का वास्तु हम छोटी-सी रेमेडी करके भी ठीक कर सकते हैं। अब वो बीमारी किस प्रकार की है, उस प्रकार से हमें उसकी दवाई बनानी होती है, क्योंकि शास्त्रों में कोई रेमेडी दी नहीं गई है। ये तो हमें डिकोड करना पड़ती है कि इसकी रेमेडी क्या होगी। हम जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, हम जो न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, हम जो अकल साइंस में जितनी सारी किताबें, इतने शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें से हमें खोज करके वो मटेरियल्स लाना होते हैं, वो मेथड्स लानी होती है, उसके बाद हम इसे क्योर करते हैं।